गुड इवनिंग, नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ पूजा। डियर एस्पायरेंट्स, आज इस वीडियो में हम सभी लोग बैक्टीरिया से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये वीडियो उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है जो लोग टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी, जेएसएससी या फिर बीपीएससी इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। सभी एग्ज़ाम्स में बैक्टीरिया से, वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन कॉमनली पूछे जाते हैं, तो आप इन क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करेंगे और ध्यान से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ेंगे और ऑप्शंस को पढ़ेंगे और आप आंसर करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है examples where bacteria are useful include। बैक्टीरिया किस तरीके से हमारे लिए यूज़फुल हैं? इन द नाइट्रोजन साइकिल, ब्रेकिंग डाउन फूड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, या फिर फाइटिंग पैथोजेंस, या फिर ऑल ऑफ देम। बताएंगे यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे जिससे कि आप एनालाइज कर सकें कि आपने आज कितनी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो बैक्टीरिया हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि आपका साइनोबैक्टीरिया, एंड जो ई कोलाई बैक्टीरिया है ये फूड को ब्रेक करके फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है, एंड फाइटिंग पैथोजेंस, बहुत सारे बैक्टीरिया जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं वो पैथोजन से फाइट करके हमारे इम्यून सिस्टम की हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइट ऑफ रिस्पायरेशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में रिस्पायरेशन के लिए क्या साइट होती है? एपिसोम, मीसोसोम, राइबोसोम, या फिर माइक्रोसोम। जो बैक्टीरिया है उनमें रिस्पायरेशन की प्रोसेस कहाँ पर होती है? सभी लोग आंसर करेंगे, तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीसोसोम। एक्चुअली जो मीसोसोम होते हैं ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया की तरह वर्क करते हैं। यहाँ पर एक बैक्टीरियल सेल को दिखाया गया है जिससे यहाँ पर आप अच्छे से समझ सकते हैं। एक सेकेंड, कलर चूज़ कर लेते हैं। हाँ चलिए, सपोज करिए ये आपकी एक बैक्टीरियल सेल है ना, और ये क्या है, इसकी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है। बाहर की तरफ ये इसकी सेल वॉल है जो कि पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी हुई है, और सेल वॉल के भी बाहर की तरफ एक लेयर है जिसे हम ग्लाइकॉन कहते हैं, जिसे हम ग्लाइकैक्स कहते हैं। ठीक है, एंड जो इसकी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है इसकी अंदर की तरफ जो इनफोल्डिंग है, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की अंदर की तरफ जो इनफोल्डिंग है इन्हीं को हम मीसोसोम कहते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम मीसोसोम कहते हैं और ये रिस्पायरेशन में हेल्प करती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्यू ऑर्गेनिज्म नोन टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई टेम्परेचर ऑफ 100 to 105 सेल्सियस डिग्री दे बिलोंग टू। हम सभी लोग जानते हैं कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हाई, यू कैन से हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। वो अपने एक्सट्रीम एरियाज़ में भी सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे एसिडोफाइल्स, थर्मोफाइल्स, है ना, एल्किलोफाइल्स, जो हाई सॉल्टी एरिया में रह सकते हैं, हाई टेम्परेचर में रह सकते हैं। तो ऐसे जो बैक्टीरिया हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो ऐसे बैक्टीरिया को आर्की बैक्टीरिया के अंदर रखा गया है ना। हम सभी जानते हैं ऐसे बैक्टीरिया को आर्की बैक्टीरिया के अंदर रखा गया है, डोमेन आर्की बैक्टीरिया के अंतर्गत। तो ये बैक्टीरिया क्या होते हैं? थर्मोफिलिक आर्की बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया,
हॉट स्प्रिंग ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, या फिर थर्मोफिलिक सब एरियल एंड फंजीसाइट होते हैं। बताएंगे यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर करेंगे तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये कैसे होते हैं? थर्मोफिलिक आर्की बैक्टीरिया, जो 100 to 105 सेल्सियस डिग्री पर भी अपनी कॉपीज़ को, अपनी प्रोजेनी को प्रोड्यूस कर पाते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्की बैक्टीरिया कैन लिव इन, आर्की बैक्टीरिया कहाँ रह सकते हैं? एक्सट्रीमली हॉट कंडीशन लाइक गेगियर्स में, येलो स्टोन नेशनल पार्क में, एक्सट्रीमली साल्टी कंडीशन दैट वुड किल अदर ऑर्गेनिज्म, या फिर कॉमन प्लेसेस लाइक द एयर और सॉइल, या फिर बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी इज करेक्ट। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो आर्की बैक्टीरिया हैं वो एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं, यानी कि वो एक्सट्रीम एरिया में टॉलरेट कर सकते हैं, चाहे वो ज़्यादा वहाँ पर टेम्परेचर हो, चाहे वहाँ पर ज़्यादा साल्टी एरिया हो, है ना। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी बोथ आर करेक्ट होंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो गया दैट इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बैक्टीरियल क्रोमोसोम द न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर्स आर, बैक्टीरियल सेल है ना, जिसमें क्या प्रेजेंट है? इसका जेनेटिक मटेरियल, है ना, जिससे हम बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, याद रखना, इसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। यहाँ पर विदाउट हिस्टोन प्रोटीन के, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पर एब्सेंट होती है, यानी कि विदाउट हिस्टोन प्रोटीन निकेड डीएनए कंटेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, निकेड डीएनए कंटेंट प्रेजेंट होता है, जिससे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, और इसे हम कभी भी क्रोमोसोम नहीं कहते हैं, क्योंकि ये कंडेंस फॉर्म में, क्रोमोसोम के फॉर्म में नहीं होता है। क्लियर? तो जो इसका डीएनए है, ठीक, ये कैसा है? निकेड डीएनए है, और कैसा होता है ये? सर्कुलर। ठीक है, डबल सर्कुलर डीएनए होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लाइनियर डीएनए मॉलिक्यूल, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, या फिर 2 टाइप्स डीएनए एंड आरएनए, या फिर लाइनियर आरएनए मॉलिक्यूल। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बैक्टीरियल सेल में जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए कंटेंट है, वो कैसा है? सर्कुलर है, डीएनए मॉलिक्यूल है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोबैको मोज़ेक वायरस TMV जीन्स आर, जो टोबैको मोज़ेक वायरस है इसमें प्रेजेंट होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, या फिर पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड, या फिर प्रोटीनीसियस स्ट्रक्चर। बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। TMV जो टोबैको मोज़ेक वायरस है, ये रॉड शेप्ड वायरस होता है, और इसमें डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होता है। इस तरीके से ये 2 स्ट्रैंड के फॉर्म में आरएनए प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ध्यान रखना, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, लेकिन 2 स्ट्रैंड प्रेजेंट होते हैं, इस बात को याद रखना। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, लेकिन आरएनए के 2 स्ट्रैंड प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से 2 स्ट्रैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रू फॉर साइनोबैक्टीरिया? साइनोबैक्टीरिया क्या है? दिस इज अ ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना, जिन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। तो जो साइनोबैक्टीरिया है, इनके पास कैपेसिटी होती है फूड फॉर्मेशन करने की, है ना, और साइनोबैक्टीरिया करते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करते हैं। तो ये कैसे होते हैं? ऑक्सीजेनिक विथ नाइट्रोजिनेज एंजाइम, ऑक्सीजेनिक विदाउट नाइट्रोजिनेज एंजाइम, नॉन ऑक्सीजेनिक विथ नाइट्रोजिनेज, या फिर नॉन ऑक्सीजेनिक विदाउट नाइट्रोजिनेज।
तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजेनिक विथ नाइट्रोजिनेज एंजाइम। अगर हम बात करें नॉस्टॉक, एनेविना, तो इन सभी के पास क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजिनेज एंजाइम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमेटोफोर्स टेक पार्ट इन। जो क्रोमेटोफोर्स हैं ये जो हमारी साइनोबैक्टीरिया हैं, जो ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया हैं, इनमें इनकी जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उसी की जो इनफोल्डिंग होती है, एक्सटेंशन होती है, उसी को हम क्रोमेटोफोर्स कहते हैं। और याद रखना जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं इनमें, ठीक है, जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं इनमें जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेज एब्सेंट होती हैं, बट जो क्रोमेटोफोर्स है इससे माना जाता है ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की ही इनफोल्डिंग होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो ये इनफोल्डिंग बन जाती है इन्हीं को हम क्रोमेटोफोर कहते हैं। और ये क्रोमेटोफोर फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, क्योंकि जो साइनोबैक्टीरिया हैं या ब्लू ग्रीन एल्गी जो हैं, ठीक है, वो क्या हैं, वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, क्रोमेटोफोर्स टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस एंड प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस is a harmful bacteria that causes disease। जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है ये ट्यूबरकुलोसिस को कॉज करता है, जिसे हम टीबी भी कहते हैं, ठीक है, जिससे क्या कहते हैं, टीबी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द बैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन एक्सेप्ट। जो बैक्टीरिया हैं ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग में अपना रोल प्ले करते हैं। तो इनमें से बताना है कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नहीं है। राइजोबियम, ई कोलाई, एज्यूबैक्टर, साइनोबैक्टीरिया। तो जो ई कोलाई है ये क्या करता है, फूड डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ई कोलाई बैक्टीरिया आपका नाइट्रोजन फिक्सर नहीं है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ई कोलाई बैक्टीरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है, जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग में इंसुलिन बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, और कई तरीके की डिफरेंट डिज़ायर प्रोटीन्स और एंजाइम के फॉर्मेशन के लिए एज आ वेक्टर यूज़ किया जाता है। इस बात को आप याद रखेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द आयोडीन यूज्ड इन ग्राम स्टेनिंग सर्व्स एज अ। बैक्टीरिया को स्टैन करने के लिए हम आयोडीन को यूज़ करते हैं एज अ स्टैनिंग, ठीक है। तो जो आयोडीन है ये किस तरीके से वर्क करता है, चिलेटर, कैटलिस्ट, मॉर्डेंट या फिर कोफैक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे आप। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके लिए नया हो, आप याद रखेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मॉर्डेंट, जो मॉर्डेंट की तरह वर्क करता है आयोडीन ड्यूरिंग बैक्टीरिया स्टैनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is called as filamentous बैक्टीरिया। आपको बताना है इनमें से कौन सा फिलामेंटस बैक्टीरिया है। माइकोप्लाज्मा, स्पाइरोचीट्स, एक्टिनोमाइसिटीज या फिर विब्रियो। जो माइकोप्लाज्मा है ये एक्चुअल में स्फेरिकल होते हैं और कुछ राड शेप्ड भी होते हैं, ठीक है। जो माइकोप्लाज्मा है ये विदाउट सेल वॉल होते हैं, आप इस बात को याद रखेंगे, विदाउट सेल वॉल, यानी कि जो माइकोप्लाज्मा है इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है और ये बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। एब्सेंट ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन नहीं है फिर भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। एंड जो स्पाइरोचीट्स है ये आपका फिलामेंटस नहीं है, ठीक है, ये आपका
विब्रियो की अगर बात करें तो विब्रियो कॉलेरी, जो कि कॉलेरा डिजीज़ को कॉज करता है, और ये कॉमा सेप्ड होता है। ठीक है, ये कैसा होता है, कॉमा सेप्ड। लेकिन बात करें अगर एक्टिनोमाइसिटीज़ की, तो ये कैसे होते हैं, ये फिलामेंटस होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, फिलामेंटस। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, एक्टिनोमाइसिटीज़। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर सेशन पसंद आ रहा है, क्वेश्चन वैल्यूएबल हैं, तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया इज कंसीडर्ड एज अ लिंक बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरस। आपके पास ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा, स्पाइरोचीट्स, प्रियॉन्स, विब्रियो। सभी लोग आंसर करेंगे। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है ये वायरस एंड बैक्टीरिया के बीच की कनेक्टिव लिंक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे। अभी हमने आपको बताया जो माइकोप्लाज्मा है 1898 में नोकार्ड एंड रॉक्स ने माइकोप्लाज्मा की डिस्कवरी किया था। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखेंगे। जो माइकोप्लाज्मा होते हैं ये, इनका जो फर्स्ट टाइम इनकी स्टडी जो किया था कैटल्स में, तो 1898 में नोकार्ड एंड रॉक्स ने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखेंगे। और उन्होंने ही माइकोप्लाज्मा टर्म दिया था। माइकोप्लाज्मा मीन्स होता है फॉर्म्ड टू फंजाई, यानी कि कवक से निर्मित, जो कि ये डिजीज कॉज करते थे। क्लियर। माइकोप्लाज्मा प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में डिजीज कॉज करते हैं, जबकि जो प्रियॉन्स हैं ये केवल एनिमल में डिजीज को कॉज करते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। बैक्टीरियल सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ, बैक्टीरियल सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, लिपिड की, या फिर म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टाइडोग्लाइकॉन की, या फिर काइटिन की। तो बताएंगे आप। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी लोग आंसर करेंगे। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, म्यूकोपेप्टाइड एंड या फिर पेप्टाइडोग्लाइकान, जो कि नैम एंड नैग की बनी होती है। ठीक है, नैम एंड नैग की बनी होती है। नैम और नैग क्या है, इसको आप डिटेल में हमारे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाले चैप्टर से समझ सकते हैं। ठीक है, जिसका वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्टाइडोग्लाइकॉन इज कैरेक्टरिस्टिक कंस्टिट्यूट ऑफ सेल, आर्कीबैक्टीरिया एंड यूकैरियोट, यूबैक्टीरिया एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोट, मोनेरा एंड साइनोबैक्टीरिया, या फिर बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। आपको पेप्टाइडोग्लाइकॉन बैक्टीरिया के साथ साथ और कहाँ देखने को मिलेगी, है ना, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बताएंगे आप। बैक्टीरिया के साथ साथ आप साइनोबैक्टीरियम देखने को मिलेगा, या फिर मोनेरा में, या फिर आपको यूकैरियोट्स में। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं बैक्टीरिया को किंगडम मोनेरा में ही प्लेस किया गया है। ठीक है, एंड मोनेरा में और अदर भी, जैसे हमारे आर्की बैक्टीरिया भी हैं। ठीक है, माइकोप्लाज्मा, इन सभी को इसी में रखा गया है। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया में सेल वॉल कैसी बनी है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन की। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरियल सेल वॉल शो सेमी परमेबिलिटी, कंप्लीट परमेबिलिटी, डिफरेंशियल परमेबिलिटी, या फिर इम्परमेबिलिटी। जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है ये कैसी है, बताइए। जो बैक्टीरियल सेल वॉल है ये कैसी होती है, इम्परमेबिलिटी होती है। ठीक, इम्परमेबल होती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम नेगेटिव डिफर फ्रॉम ग्राम पॉजिटिव इन हैविंग, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से कैसे डिफर होते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास ऐसा क्या होता है जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से डिफरेंट है। ऑप्शन है थिक सेल वॉल, एब्सेंस ऑफ लिपिड, कॉम्प्लेक्स वॉल, या फिर सिंपल वॉल।
बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं इनके पास क्या होता है, इनके पास थिक सेल वॉल प्रेजेंट होती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्की बैक्टीरिया व्हिच वन इज प्रेजेंट इन सेल वॉल।